गुब्बारे भी पड़ रहे हैं और गालियाँ भी पड़ रही है, तो आप समझ रहे हो। तो ठीक है, जलने वाले जलते ही हैं यार, वो चाहते ही नहीं कि हम जीतें, तो ऑब्वियसली बोलेंगे तो सही। बट आई चूज टू इग्नोर। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मुझे इसके साथ ही चैलेंज परफॉर्म करना है इन फ्यूचर। ये मेरी वजह से हुआ है। सेम चीज़ वो भी कर रहा है, वो गुल्लू के कंधे में हाथ डाल के जहाँ गुल्लू बोलेगा वहाँ चलेगा वो। इट्स जस्ट लाइक गुल्लू अगर बोला राइट तो बोलता है ओके राइट, लेफ्ट देन ओके लेफ्ट। इट्स जस्ट लाइक फॉलोवर्स, नॉट अ लीडर। जो भी इनका कॉइन काउंट है, पावर चार्ट पे कौन ऊपर है कौन नीचे है, सब आपको अपने विला में पता चल जाएगा। What's up guys, this is your insider हामिद बारगजी। मेरे साथ है विशु और निहारिका जो लास्ट टास्क जीते। गाइस, हाउ आर यू फीलिंग? फीलिंग अमेजिंग। इसके साथ टास्क परफॉर्म करने में मजा आती है। तो तुम्हारी जो जोड़ी है, थोड़ी उसकी स्टोरी बताओ मुझे, कैसे बनी, क्या है, क्या कनेक्शन है? इसको भी धोखा मिला, मुझे भी धोखा मिला। देन हमने सोचा कि हम एक साथ टास्क परफॉर्म करते हैं। ओके, लेट्स बी अ कनेक्शन एंड एंड अच्छा ही चल रहा है, अच्छा ही चल रहा है। सबकी जली पड़ी है। अच्छा क्या चल रहा है? बताओ कौन है आपकी चॉइस? मैम निहारिका। विशु, रियली? मेरी बात हो चुकी थी उससे। 2 टास्क हुए, दोनों जीत गए। अगला तीसरे टास्क में भी हैट्रिक मारनी है फॉर श्योर। अच्छा, बट ये जो छोटे छोटे लगी, ये कब लगी? ये बस फर्क नहीं पड़ता बीचा, विशु को। ये तो सारी चीजें चलती रहती हैं। देखो टास्क वगैरह में हम नहीं रोते यार, कई बंदे रोते हैं टास्क के बीच में। भाई अगर तू नाम लेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कहीं बंदे, ये कौन है जो रो रहा है? रॉन आई थिंक सो। वो भाई साहब वहीं रोने लग गया, सर ये कैसा टास्क है, हमारे चोट लग रही है, हमारा ये हो रहा है वो हो रहा है। अच्छा, मैं कहा भाई फिर घर जा दूँ, तेरे से नहीं कुछ हो सकता। पहले उसको फोन कर लेंगे कि बता दो टास्क कैसे बनाना है नेक्स्ट टाइम, है ना? तो ये कर लूडो लेंगे। खिलाओ उसको, लूडो। क्या खिलाओ? लूडो। अच्छा, लूडो। लूडो खेल रहा है भाई, बट ठीक है। सबसे डिफिकल्ट क्या था चैलेंज में आपके हिसाब से? वो जो बॉक्स को उठाना था जो गोल्ड स्लेट से भरी हुई थी, इट वाज डिफिकल्ट। और उसे लेके दौड़ना, या दौड़ने से भी ज़्यादा पता है जो मैंने फील करा, क्योंकि इट्स लाइक कि जितना भी मतलब शी वॉज हेल्पिंग विद मी विद द बलून्स, कि भाई मेरे पे बलून ना पड़े। सबसे डिफिकल्ट उस टास्क में ये था, बहुत ज़्यादा हैवी वो चेस्ट था जिसके अंदर हमारे गोल्ड ब्रिक्स थी। जब हम उस केज के अंदर से जा रहे थे ना, नेट केज के अंदर से, तो नीचे ना ग्रास एरिया नहीं था, वो सैंड थी। उसके अंदर वो पुश करना और आगे से पूरा दोबारा पुल करना, हमारी इतनी ज़्यादा सांसें चढ़ी हुई थी क्योंकि कंटिन्यूस हम राउंड्स मार रहे थे, भाग भाग के, और बच भी रहे थे, एंड वेट भी ज़्यादा था। तो वो पुश करना उस नेट के जाल से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और गोल्ड स्लेट्स इतनी हैवी थी, मुझे लगा नहीं था एक एक स्लेट्स कितनी हैवी थी। अच्छा, जब आप परफॉर्म कर रहे थे, आई रिमेंबर, मैंने देखा जैसे ही आपका चैलेंज शुरू हुआ, आपने पहले जाके अपने सारे बॉक्स का 2 कैप खोल दिया। वो क्या था, मतलब वो स्ट्रेटजी क्या थी? ऐसी स्ट्रेटजी थी क्योंकि मैंने देखा तीनों बॉक्स वहाँ पे बंद है। अगर मैं गोल्ड स्लेट्स लेके आती, फिर मैं उसके नीचे रखती, फिर मैं उसे, वो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता। तो जैसे 3, 2, 1 हुआ, मैंने बॉक्स खोले पहले, फिर मैं स्लेट्स लेके आई, देन टक 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 टक। आई थिंक इट वाज टू गुड। तो ये आप लोगों ने आपस में किया था, ये आपका अपना नहीं, ये दिमाग था? मेरा नहीं, ये प्लान तो था। इसी का ही था। और भाई तू कैसे पहुंच गया भाई? रेड लाइट स्टॉप, ये वो, उर्फी से डर नहीं लग रहा था तेरे को? सबसे पहले लड़का पहुंचा है, बजर दबाया। मेरे को तो इवन मतलब 10 सेकंड डिले भी मिला। वो विशु 10 स्टेप पीछे, विशु 10 स्टेप्स, हाँ, जिसको बोलते हैं I कि भाई remember. 10 स्टेप पीछे चला जा। उसके बाद भी मतलब वो दिमाग पे चढ़ा हुआ था मेरे कि भाई बजर तो बजाऊंगा, सिर्फ नहीं। और मुझे पहले। वहाँ से सुनाई दिया विशु आ गया है, और 1 मिनट ज्यादा मिल गया मुझे, और फिर मैं और फास्ट हो गई। आपको लगता है गेम वापस चेंज हुई? हाँ, थोड़ी से तो चेंज हुई। इट वाज अ बिग एडवांटेज। या बिग एक्चुअली में 1 एडवांटेज। मिनट तो बहुत ज़्यादा होता है उस गेम के हिसाब से, बहुत ज़्यादा। 1 मिनट में बंदा कम से कम एक चेस्ट तो पूरी भर देगा, पूरी। हाँ, तो एंड उसके साथ बेनिफिट पता है क्या है, दूसरे बंदे वहीं फ्रीज हो रखे हैं, तो यू हैव टाइम टू पूरा का पूरा बल्क अप कर लो एंड रेडी रहो बस ले जाने के लिए। ठीक है। अब देख, एक तो अटैक कर रहे थे गुब्बारों से, और एक अटैक हो रहा था जो ज़बानी लोग बहुत कुछ बोल रहे थे। तो वो ज़्यादा डिस्टर्बिंग था या फिर जो गुब्बारे पड़ रहे थे वो ज़्यादा डिस्टर्बिंग था? दोनों जब साथ पढ़ रहे थे ना, वो ज़्यादा डिस्टर्बिंग था कि गुब्बारे भी पढ़ रहे हैं और गालियाँ भी पढ़ रही है, तो आप समझ रहे हो।
तो ठीक है, जलने वाले जलते ही हैं यार, वो चाहते ही नहीं कि हम जीतें, तो ऑब्वियसली बोलेंगे तो सही। बट आई चूज टू इग्नोर एवरीथिंग, लाइक जो वो बोलते हैं। ये मेरी वजह से हुआ है। या ये इसकी वजह से हुआ है। Wow. I'm just a fighter. I just She go always and- like to reply very aggressively कि भाई उसने मेरे को बोला कैसे, मैं भाई मार दूंगी, मैं ये कर दूंगी। मैं कहा भाई एक बार ना सिर्फ इग्नोर करके निकल जा, हाँ। तेरे को पता लग जाएगा भाई, बहुत मजा है और वो इग्नोर मैंने करने में। किया है विषय। हाँ, इग्नोर करने में बहुत मजा है। यू ओके विद दैट? मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मुझे इसके साथ ही चैलेंज परफॉर्म करना है इन फ्यूचर, और मुझे इसके ऊपर ट्रस्ट है कि ही इज़ नॉट गोना बिट्रे मी। अभी तक एक बार भी बिट्रेल नहीं मिला है विशु से। एंड तो व्हेन यू से फ्यूचर, तो मतलब आप ये सोचो कि एंड तक आप इन्हीं के साथ जाओगे, है ना? अभी तक तो यही चल रहा है। अच्छा, अभी तक अभी तक ज्यादा खुश मत हो विशु, अभी तक की नहीं, कहानी है। उसका भी आंसर सेम ही होगा। चल बोल, तुझे क्या करना है, तुझे क्या करना है बता विशु। बता। जब तक मतलब इट्स लाइक कि जेन्युइनली आई फाउंड हर लकी कि इसने मेरे साथ जब परफॉर्म किया है तो मैं जीता ही हूँ। ओके, तो यू नेवर नो जब मतलब 2 बारी। हाँ, मतलब दोनों बार परफॉर्म किया, दोनों बार जीते। हाँ। एंड मेहनत तो देखो साथ साथ चल ही रही है, एंड लोगों की जलाने में मजा भी आ रहा है। तो मतलब अभी तो तुम एक दूसरे को जान ही रहे हो, तो हाँ। maybe कुछ हो जाए, कुछ ना हो, है बिल्कुल, ना? और बिल्कुल, फ्रेंडशिप बिल्कुल। कनेक्शन बन जाए, कुछ भी हो सकता है ना? या। अच्छा, सबसे टफ कॉम्पिटिटर कौन था आपके हिसाब से, आप कोई लोगों भी का? हल्के में ही है सब। कोई भी नहीं था, ऐसा भी नहीं था कि यार 5500 सेकेंड अमाउंट है, हमारा 13500 था। मतलब डिफरेंस देख रहे हो आप? ऑलमोस्ट ट्रिपल। बट वो तो आपको बाद में पता चला होगा ना कि हाँ। अमाउंट क्या है। बट अगर- व्हाइल यू वर परफॉर्मिंग, जब आपके साथ और लोग भाग रहे थे इधर उधर कंटेस्टेंट्स, उस वक्त आपको क्या देखो- लगा कि यार ये अच्छा कर रहा है या ये वो अच्छी कर रही है? देखो मोहित की बात करूं मैं, तो उस बंदे ने लिटरली भाई 8 पैक एब्स बना रखे हैं, मतलब 6 भी नहीं, हाँ। 8 पैक एब्स है सीधा। तो इनसिक्योरिटी तो होती है कि भाई बंदा बहुत ज़्यादा फिट है, आप समझ रहे हो, एंड फिजिकल टास्क है जेन्युइन। तो बंदा होता ही है कि भाई ये बंदा फिटनेस में, और टास्क भी ऐसा है पूरा भाई उठा के लेके जाना है सब कुछ, एंड क्रॉल करते हुए जाना है, एंड टाइम पे पहुंचना है, ये सारी चीज़ें बचना वगैरह है। तो ठीक है, मेरे को वो कंपटीशन तो लग रहा था कि भाई ये कंपटीशन हो सकता है मेरा। एंड सेकंड ऑफ ऑल, दूसरी साइड से अगर मैं देखूँ सेकंड राउंड में, मेरे को गुल्लू से ज़्यादा ऑनेस्टली कंपटीशन गुरेश का ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि जब वो क्रॉल कर रहा था ना, उसकी मतलब क्रॉलिंग जो टेक्निक थी वो मेरे को बहुत ही बढ़िया लगी। मतलब वो जेन्युइनली ऐसा लग रहा था कि जैसे बंदा जो एनिमल योगा करता है ना, उसकी ऐसे वो चाल होती है कि भाई मतलब बढ़िया गेम खेल रहा था वो। उसकी किस्मत खराब थी, वो बटन पे पहुंचा और उर्फी मैम ने बोला 10 स्टेप पीछे। ओ, You have to go 10 steps back. I saw you. आपके हिसाब से लड़कियों में कौन था टफ कंपटीशन? मुझे कायरा बढ़िया लग रही थी। कायरा बहुत अच्छा खेल रही थी। नेक्स्ट वो लेवल यार, डिफेंस भी अच्छा कर रही थी नेक्स्ट लेवल। ठीक पूरी है। टीम को उसने बचाया हाँ। उनकी साइड से। उनकी साइड से। निहारिका, मेरे को ये भी सुनने में आया है कि काफ़ी लड़कियां आपके अगेंस्ट थी, सच है? यस तो आपको लगता है कि ये जो विन अभी मिली है आपको, दिस विल हेल्प यू इन द गेम? यस डेफिनेटली। कैसे? या स्प्लिट कॉइन्स मेरे पास आए, मेरे पास भी 2000 थे। अगर मुझे हेल्प चाहिए होगी तो विशु खड़ा है मेरे लिए। ओके। या और अगर मैं आपसे पूछूं कि पावर आप लोगों के पास आती है तो कौन डेंजर में है? ये तो बताना पड़ेगा। इतना सोच रहे हो, कोई तो यार। नहीं, नाम तो ऑलरेडी है दिमाग में। हाँ, तो आराम से बस निकाल दो। आराम से बोलना और हमें ही बोलना सिर्फ। तू बता पहले। मैं तो बता दूंगा, पहले तो आप बताओ, आपसे पूछा। तो बहुत आराम से बोल भाई, तेरी आवाज़ तो बहुत गूंज रही है। कोई नहीं सुनता, बताओ बताओ कौन होगा डेंजर में? बताओ बताओ। झलक। ओके, रीज़न भी है मेरे पास, बताओ, बिल्कुल रीज़न भी बताओ। क्योंकि वो अपना स्टैंड नहीं ले रही है और वो अपनी गेम नहीं खेल रही है। ओके। इवन मुझे लगा कि वो टास्क अच्छे से परफॉर्म करेगी, पर वो टास्क में भी मुझे नहीं लगा कि वो अच्छे से परफॉर्म कर पा रही है। वो एक होता है ना कि किसी और के कंधे में बंदूक लगा के गोली मारना, बस वही काम कर रही है। तो मेरा बहुत सॉलिड रीज़न है। मुझे लगा था कि वो कंपटीशन देगी, लेकिन पर वो बहुत छुप छुप के खेलने पसंद कर रही है। तो मुझे ऐसे लोग पसंद है जो कि आगे आके खेलें। झलक ये रीज़न है। एंड सेकेंड, द सेम रीज़न, गौरेश सेम चीज़ वो भी कर रहा है। वो गुल्लू के कंधे में हाथ डाल के जहाँ गुल्लू बोलेगा वहाँ चलेगा वो। जस्ट लाइक गुल्लू अगर बोला राइट तो बोलता है ओके राइट,
left, then okay, left. It's just like followers, not a leader. बेसिकली इज फॉलोइंग गुल्लू यू आर सेइंग, Yeah. ठीक है, क्योंकि मे बी उसको लग रहा होगा कि उसको थोड़ा आइडिया है गेम का। हाँ जी भाई, आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से भी मेरे को तो ऑनेस्टली लगता है, मतलब ही इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड। मतलब पहले बहुत अच्छा बॉन्ड था, अभी भी ठीक है, मतलब पहले जैसा नहीं है लेकिन है। बट गौरेश इज़ वन ऑफ द नेम जो हाईलाइट हो रहा है सबके सामने। एंड सेकंड, मेरे को ऐसा लगता है कि ऑनेस्टली द सेम थिंग आई कैन से कि गुरेश जा सकता है और साथ ही में रॉन भी जा सकता है। दोनों के नाम बहुत ज़्यादा उछल रहे हैं क्योंकि उधर से भी वोटिंग ऑलमोस्ट इक्वल है एंड इधर से भी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है। तो दोनों में से दोनों के अलग अलग एनिमीज़ है ग्रुप्स के। And लड़कियों में? लड़कियों में इफ़ आई टॉक अबाउट झलक एंड प्रॉबेबली अस्मिता, दोनों में से कोई। अस्मिता तो ये क्यों? मैं पूछना चाहती हूँ। अच्छा, अस्मिता क्यों? बताओ भाई, पूछा उन्होंने। आई डोंट नो, मतलब उनका कोई पर्सनल रीज़न होगा। अच्छा, वो बोल रहे हैं, पर मैं तेरा सुनना चाहती हूँ। मेरी साइड से नहीं, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि दोनों में से कौन से नाम हाईलाइट हो रहे हैं। उन्होंने पूछा अगर पावर आएगी तो। अगर आप, हाँ, जैसे उन्होंने बताया कि अगर आपके पास पावर आई तो आप कौन डेंजर में हो सकता है आपके साइड से, वो नाम पूछा मैंने। सोचा है कुछ कि नहीं सोचा है? अभी तो नहीं। नहीं सोचा, तो ये गौरेश वगैरह का जो नाम लिया वो किससे ले लिया आपने? बहुत हार्ड डिसीजन है मेरे लिए, तो आपको बताइए। क्योंकि लास्ट जंपिंग भी इसी ने की है। हाँ, ऑब्वियसली टफ तो भाई, अब जीत रहे हो तो देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आएगी। उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ने मेरे को रुला दिया था पिछली बार फर्स्ट में पावर चेम्बर में। मैं फट के रोया हूँ, फट के पागलों की तरह रोया हूँ। अच्छा चलो, ये तो हो गई डोम की प्रिपरेशन। आई थिंक दीज गाइज आर रेडी। अब मुझे एक ही नाम बताओ। ऑब्वियसली फर्स्ट प्रायोरिटी आपस में होगी तुम दोनों की, बट अगर इनके बाद कोई आपकी प्रायोरिटी है तो वो कौन है? खुशी। खुशी। क्योंकि मैंने उसको स्टार्टिंग से ही इट्स लाइक कि वो और मैं कनेक्शन नहीं बने थे, बट फिर भी इट्स लाइक कि प्रॉमिस करा हुआ है कि मैं तेरे को सपोर्ट तो करूँगा हर चीज़ में। ये सबको पता है। मतलब वी आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर, बट आई जेन्युइनली लाइक हर। बट ठीक है, मतलब मेरी साइड से है वो प्रायोरिटी में। निहारिका, आपके लिए कौन है वो प्रायोरिटी आफ्टर विशु? ऑब्वियसली अस्मिता। अस्मिता। एनी रीजन? रीजन, मेरे पूरे विला में सिर्फ एक ही दोस्त है। ओके, Yeah. तो उस पे आप काउंट मुझे कर सकते हो उसको कि हाँ सेव करना है। भले अभी उसके दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत स्ट्रॉन्ग तो बहुत है। अच्छा, ऑल्सो आई वांट टू आस्क कि अगर आप लोग लव विला में होते तो भी एक साथ ही खेलते? प्रॉबेबली यस, मतलब ठीक है। बोल रहा है, नहीं, झूठ नहीं बोल रहा, झूठ नहीं बोल रहा। मतलब मैं जेन्युइनली बताऊं, अब तक ना मैंने इतना ज़्यादा जाना ही नहीं है। आप समझ लो, एक दो दिन ऐसे टास्क वगैरह हमने करे हैं एंड ये सारी चीज़ें करी है, तो आई एम जस्ट गेटिंग, मतलब इसको भी कंफर्टेबल फील हो, मेरे को भी कंफर्ट फील हो। एंड खुशी के साथ मेरे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम यही थी कि मैंने उससे थोड़ा बहुत टाइम मांगा था। उसने कहा नहीं भाई, मेरे को अभी चाहिए, मेरे को ये करना है, वो करना है, जैसे भी, मतलब तू मेरे को एफर्ट्स नहीं दिखा रहा। वो चीज़ मेरे को इसके साथ नहीं हुई। मतलब अगर मान लो मैंने इससे टाइम मांगा है, देन शी इज़ गिविंग सम टाइम कि हाँ ठीक है भाई, हम टास्क वगैरह परफॉर्म करते हैं, देखते हैं कि हम दोनों कैसा वाइब कर रहे हैं, कैसा कंफर्ट हो रहा है, उसके बाद देख लेंगे। हाँ, तो निहारिका, आपके हिसाब से क्या होता अगर लव विला में होते आप लोग? विशु अच्छा परफॉर्मर है। हाँ, वो तो है। है। और हाँ, शायद मैं इसी के साथ परफॉर्म करती, क्योंकि अभी भी इस विला में सिर्फ मैं इसी के साथ कनेक्शन बनाई हूँ और इसी के साथ परफॉर्म कर रही हूँ एंड इसी को सेव कर रही हूँ, इसी को डिफेंड कर रही हूँ। इट्स जस्ट लाइक विशु। अच्छा, बट आपने देखा वहाँ पे कौन कौन है? हाँ, वहाँ पर ऑलरेडी कनेक्शन बने हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ रिदम ज़्यादा बैठ रही है मेरी। ठीक है, गुड वन, ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट। बिल्कुल, किल इट। एंड यार, मैं विशु लगी के लिए होती तो सच्ची बोलना में। चाहूँगा, ये मैंने इस लड़के को बहुत टाइम से देख रहा हूँ। ही इज बीन ट्राइंग फॉर रोडीज। प्लस लगा मुझे पता नहीं था, बट आई वाज वेरी हैप्पी जब मैंने देखा कि फाइनली यू रीच्ड हियर। यू ऑब्वियसली डन रोडीज, तो आपको पता है इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बट तू यहाँ पहुँच गया एंड देन यू आर किलिंग इट। सो प्राउड ऑफ यू एंड आई एम हैप्पी। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। तो मैं बोलना चाहता था, और मैं लिटरली आई वाज थिंकिंग आज सुबह कि भाई क्या परफॉर्म कर रहा है लड़का, एंड आई वाज इंस्पायर्ड। ट्रस्ट मी, ठीक है। चलो, अब इतना ही ज्ञान मैं दे सकता हूँ। अब लास्ट तुम्हें बहुत बढ़िया एक फाइनली विक्ट्री मूव करना है तुम लोगों को, ठीक है, और उसके बाद तुम जा सकते हो। इन 3, 2, 1 गो। सबने दिला दिया। ओके गाइस, आई वाज द विनिंग कपल, विशु एंड निहारिका, एंड योर इनसाइडर हामिद बारिक जी। यू गाइस कीप वाचिंग MTV Splitsvilla 16।